हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ भारत के गवर्नर जनरल से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 2 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से बनाया गया? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के एक्ट से बनाया गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1773 से 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। 4 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की? तो अस्थाई बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो सहायक संधि ये लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो ये विलियम बेंटिक ने किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू की? यानी इसका मतलब होता है हड़प की नीति। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। इस नियम के तहत अगर किसी भी राजा का खुद का पुत्र नहीं होता था, उसे गोद लेने का अधिकार नहीं था, यानी उसका जो भी राज था सब हड़प लिया जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके समय हुई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय ये लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड रिपन थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसके समय में पास हुआ था? तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में पास हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 किसने किया? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। बी नंबर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी कब लागू हुआ? तो ये 1860 ईस्वी में लागू किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का उद्देश्य क्या था? यानी इसका मतलब हड़प की नीति का उद्देश्य क्या था? तो राज्य को हड़पना। इस नीति के तहत अंग्रेज राजाओं का राज हड़प लेता था। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किसने दी? तो प्रेस की स्वतंत्रता ये लॉर्ड रिपन ने दी थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ किसके समय शुरू हुआ? तो भारत में टेलीग्राफ ये लॉर्ड बेंटिक के समय में शुरू हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन, 1857 के बाद शासन किसके हाथ में चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू की? तो लॉर्ड लिटन ने लागू की थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1877 किसने आयोजित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने आयोजित किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किसके समय में हुआ था? यानी 1904 ईस्वी में। तो स्वदेशी आंदोलन ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने बनाया? तो लॉर्ड कर्जन, क्योंकि उस समय लॉर्ड कर्जन का ही शासनकाल था। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्लो किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? ये 1911 ईस्वी में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, राउलेट एक्ट किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप इसी तरह के 30 क्वेश्चन डेली करना चाहते हैं
तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।